अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है। एक हफ़्ता कंबोडिया के कैपिटल पनोम पेन में गुजारने के बाद इस वक्त मैं हूँ सीम रिप में और अब टाइम है वो उस एक वीक को रिव्यू करने का। कुछ दिन सीम रिप में मैं गुजार चुका हूँ, इसलिए मैं कंपैरिजन करने की पोजीशन में हूँ कि दोनों सिटीज़ में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बेटर हैं और क्या चीज़ें हैं जिनके डिसएडवांटेजेस हैं। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे पेनोम पेन में कुछ भी अच्छा नहीं लगा सिवाय इसके कि वो कैपिटल है। सीम रीप रहने के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है। पेनोम पेन में चीज़ें जो मुझे लगा, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ठीक ना हो, उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है सीम रीप से। हर बंदा आपको रिप ऑफ करने की कोशिश करता है, लूटने की कोशिश करता है वहाँ पे, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि ये टूरिस्ट हैं, एक दो दिन के लिए आए हैं, तो जितने पैसे इनसे लिए जा सकते हैं लिए जाएं। वहाँ पे एक तो सबसे पहले जब अगर आपने कुछ दिन गुजारने हैं तो रैंडमली किसी भी टुक टुक को या रिक्शा ड्राइवर को बिल्कुल हायर ना करें, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। कोशिश करें वहाँ पे अगर आपने रहना है तो ग्रैब एप्लीकेशन स्टोर से डाउनलोड करें, उसके थ्रू जो है वो करें। एक तो उसके रेट्स फिक्स होंगे, आपके मोबाइल के ऊपर आएंगे कितने इसको पे करना है, और दूसरा ये है कि उसमें लूटे जाने के चांसेस काफ़ी सारे कम हो जाते हैं। हलाल फूड मुझे बहुत मुश्किल हुई वहाँ से ढूंढने के लिए। मस्जिदें एक दो हैं लेकिन काफ़ी दूर दूर थी इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता था मस्जिद तक रसाई हासिल करना। हलाल फूड बहुत मुश्किल हुई मुझे। वहाँ पे ऑनलाइन सर्च करता रहा, कोई चीज़ इस तरह की मिली नहीं जिससे थोड़ी सी हेल्प हो जाती। रशियन मार्केट बकवास मार्केट, इतनी गंदी, इतनी स्मेली और इतनी कंजस्टेड, इतनी तंग गलियां हैं कि एक आदमी बमुश्किल उनमें से गुजर सकता है। और गंद ही गंद है हर तरफ। कोई भी चीज़ मुझे फील नहीं होता कि आप कैपिटल में आ गए। एक दिन वहाँ पे बारिश हुई तो इतना पानी वहाँ पे खड़ा था कि ऐसे लगता था कि आप जो हैं वो उसमें से अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो ऐसे लगता था आप बोट में बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर जो है ना वो एक वीक स्ट्रगल करने के बाद डिसाइड किया कि अब सीम रिप को देखा जाए। यहाँ पे सो फार जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको एशियन फूड स्पेशली मिल जाता है हलाल के साथ साथ। एक्सक्यूज में, एशियन फूड मिल जाता है। एशिया मार्केट है, वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इवन आटा चीनी दालें मिल जाती हैं। पब स्ट्रीट के पीछे ही एक इंडियन शॉप है, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। हलाल रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। वहाँ के पाकिस्तानी इंडियन चावल आटा दालें, हलाल गोश्त मिल जाता है यहाँ पे, इजीली मिल जाता है। यहाँ की जो मार्केट्स हैं कंपैरेटिवली खुली हैं, उनसे बड़ी बड़ी हैं, स्टोर्स भी बड़े हैं और रेट्स काफ़ी कम हैं। और वैसे आपको सिटी बहुत खुला खुला फील होता है कि रोड्स भी काफ़ी खुली हुई हैं, ट्रैफिक बहुत कम है यहाँ पे, शोर उतना ज़्यादा नहीं है। तो अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो पेनोम पेन में एक दिन से ज़्यादा देखने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है। हर चीज़ पे उन्होंने जो है वो लगाया हुआ है, टिकट लगाया हुआ है। इवन आपने कोई भी चीज़ देखनी है तो वो टिकट आपसे पहले लेंगे। रॉयल पैलेस के बाहर काफ़ी सारे जो है ना वो टूरिस्ट गाइड खड़े होते हैं, टुक टुक ड्राइवर होते हैं। वो आपको कहते हैं कि $15 पर पर्सन जो है हम आपको टेंपल में ले जाएंगे, मंकी टेंपल में, गोल्डन टेंपल में ले जाएंगे, और दो लोगों तो $30 में। वेस्ट ऑफ मनी। वही आप उसमें ग्रैब एप्लीकेशन में डालें, फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे जाना। बोर्ड से वापस आना $1 से ज़्यादा उसका रेंट नहीं। अगर आप खुद भी जाते हैं तो वही काम जो आपको वो $30 में करवा रहे हैं, आप इजीली वहाँ पे $5 में खुद कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का टाइम स्पेंड करके। तो पेनोम पेन नो मोर देन 2 डेज़। और अगर आपने यहाँ पे आना है, यहाँ सीम रिप में इतनी ज़्यादा जगह देखने वाली नहीं है, रहने के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है, पीसफुल काम। मस्जिदें काफ़ी सारी हैं, हलाल फूड का इशू नहीं है उस तरह से, और लोग कम रिप ऑफ आपको करते हैं। तो ये था अब तक का कंबोडिया का।